हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वैदिक संस्कृति। इससे पहले एक टॉपिक हो रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता, तो वो इसके बाद करेंगे। पहले अपने वैदिक संस्कृति से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आर्य शब्द जो है यहाँ पे दिया गया, आर्य शब्द है इस गुण का द्योतक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम, और आर्य शब्द जो है अरि प्लस ये से मिलकर के बना है। अरि प्लस ये आर्य और श्रेष्ठ या उत्तम इसका मतलब होता है। सबसे पहले 1847 में लेसन नाम का एक व्यक्ति था, उसने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था। लेकिन आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था, तो एक आर्य वो एक भाषाई समूह है, जाति नहीं है। पेपर में आए तो आर्य एक भाषाई समूह है, और आर्य का मतलब है वो श्रेष्ठ या उत्तम होता है, ना कि वो कोई एक जाति है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम देके, जैसे लेसन का नाम देके आपको पूछे, तो उन्होंने कहा था कि आर्य वो क्या है, जाति है। तो लेसन है, उन्होंने तो क्या कह दिया, जाति है। जैसे अलग अलग जातियाँ होती है, जैसे अलग अलग लेसन होते हैं ना, वैसे अलग अलग जातियाँ होती हैं। तो लेसन ने तो क्या कह दिया, आर्यों को एक लेसन कह दिया, जाति कह दी। लेसन ने जाति कह दिया। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आर्य को क्या मानते हैं, एक भाषाई समूह मानते हैं। या आर्य का मतलब जो जिन्होंने अच्छे काम किए, श्रेष्ठ जिन्होंने काम किए, वो आर्य थे। और पुराने टाइम की अगर बात करें अपने, तो अपने जो अब वर्तमान जो मानव है वो मध्य एशिया या इस एरिया से अपने आए हुए माने जाते हैं। और उससे पहले आदिवासी है वो यहाँ रहते थे, तो यहाँ के जो मूल जन थे वो आदिवासी जन थे। और अपने जो सारे मध्य एशिया या जिन भी स्थानों से आए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने सभी हैं वो आर्य थे, और इन आर्यों की कोई भी जाति नहीं थी, ठीक है। तो ये बात थी। तो आर्य शब्द जो है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। सबसे पहले 1847 में लेसन नाम के एक विद्वान ने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था। लेकिन आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। आर्य संस्कृति की भाषा हिंद यूरोपीय भाषा थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, हिंद यूरोपीय थी, यानी हिंदी और यूरोपीय, क्योंकि ये वहीं से आए हैं, तो इसीलिए। जिसकी संकल्पना सबसे पहले विलियम जोन्स ने दी थी। तो इनकी भाषा जो है वो भारोपीय थी। इसके बारे में अपने को कौन बताता है, विलियम जोन्स है वो बताते हैं कि इनकी जो भाषा थी वो भारोपीय भाषा थी। और बताया कि वैदिक संस्कृत ग्रीक लैटिन आयरिश भाषाओं की जननी भारोपीय भाषा थी। वर्तमान में जो भी भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत आती है, ग्रीक आती है, लैटिन आती है, आयरिश आती है, ये सारी भाषाओं की जननी है वो भारोपीय भाषा को माना जाता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में 33 बार प्रयुक्त हुआ आर्य शब्द। तो ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई थी। तो सबसे पहले कौन सी आती है, सिंधु सभ्यता आती है, और सिंधु के बाद में कौन सी आती है, वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे क्या कहा गया, वैदिक संस्कृति कहा गया। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वहीं वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता वो कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो ये वैदिक सभ्यता है वो मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय थी, वैदिक सभ्यता है वो मूलतः ग्रामीण थी। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ, उसका बसना है, उसको वैज्ञानिकों ने प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। और उसके बाद में जो महाजनपद काल आता है ना, उसको उन्होंने द्वितीय नगरीय क्रांति कहा है, क्योंकि उस टाइम में फिर बड़े बड़े महानगर बने थे महाजनपद काल में, या उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए दो नगरीय क्रांतियों का उल्लेख अपने को मिलता है। पहली जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, और दूसरी जब महाजनपदों का विकास हुआ, ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। वैदिक काल को दो भागों में कौन कौन से बांट सकते हैं अपने, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 के बीच में आता है ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 BC के बीच में आता है उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद का ये काल विंटरनित्ज ने निर्धारित किया था। विंटरनित्ज एक नाम का बंदा था, उन्होंने ऋग्वेद का ये काल है वो बताया। किसने बताया, विंटरनित्ज ने बताया है कि कब से कब तक था। 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 के बीच में था। तो अब मूल निवास के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है कि कौन कहाँ से आया था। तो सबसे पहले अपने बात करें मैक्स मूलर की। तो मैक्स मूलर के बारे में बताया जाता है कि वो मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर है वो मध्य एशिया से आए थे। गाइल्स जो है वो कहते हैं हंगरी और डेन्यूब नदी से आए थे। तो मैक्स मूलर जो है, इनका कथन बहुत ज़्यादा मान्य है, इसको अभी याद रखना है आपको एक बार के लिए। मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर ने कहा कि अरे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। गाइल्स है वो हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी से आए थे, ये कहते हैं। गाइल्स कहते हैं कि हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी से आए थे। पेंका और हर्ड जो है वो कहते हैं जर्मन स्कैंडिनेविया से आए थे। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड है वो दक्षिणी रूस बताते हैं।
सॉरी, बाल गंगाधर तिलक है वो उत्तरी ध्रुव बताते हैं। तो ये भी याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक इनको कहाँ से आया हुआ बताते हैं, उत्तरी ध्रुव से आया हुआ बताते हैं। सॉरी, गंगानाथ झा जो है वो ब्रह्मर्षि देश यानी कि गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है, और यहाँ से आया हुआ माना जाता है। किसके द्वारा? गंगानाथ झा के द्वारा। गंगानाथ झा यानी ऋषि टाइप के हो गए, इसीलिए गंगानाथ झा ने इन्हें ब्रह्मर्षि देश माना है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है, और गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश माना है। एक बात बता दूं, मैक्स मुलर और जो ये बाल गंगाधर तिलक है ये दोनों मित्र थे। और एक बार बाल गंगाधर तिलक मॉडर्न इंडिया के अंदर, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, किसी का केस लड़ने के लिए गए थे। तो तब ये यूरोप में मैक्स मुलर के यहाँ रुके थे। तो मतलब ये दोनों फ्रेंड थे आपस में, लेकिन फिर भी इनकी विचारधारा में देखो अंतर है कि एक जना है वो कह रहा है कि मध्य एशिया से आया है और एक जना उत्तरी ध्रुव से। मतलब फिर भी इनमें इतनी मतभेद है और मित्रता है। तो अपने अगर मित्रता में थोड़ी सी ऐसे मतभेद हो जाए तो अपने तो उसको छोड़ छाड़ देते हैं। अपने सोचते हैं कि यहाँ बात नहीं मिल रही तो फिर तो मेरा मित्र ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि बड़ी पर्सनैलिटीज़ के अंदर यही जो मेन बात होती है, इसीलिए वो बड़े होते हैं। तो देख लीजिए आप, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया कहा है और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव कहा है। गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश माना है। इसके अलावा अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद जो है वो सप्त सिंधु सप्त सिंधु, संपूर्णानंद जो है ये इन्हें सप्त सिंधु देश है वो मानते हैं। सप्त सिंधु देश कौन मानते हैं? संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र झा मानते हैं। गंगानाथ झा क्या मानते हैं? गंगानाथ झा जो है वो झा यानी ओझा ब्रह्म ऋषि टाइप के हो गए, इसीलिए ब्रह्मर्षि देश मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक निकालते हैं ऊपर, माथे में ऊपर निकालते हैं, इसीलिए उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। और मैक्स मुलर मध्य एशिया से मानते हैं। फिलहाल अपने को इतने ही जो बातें हैं वो याद रखनी है। उसके बाद में कुछ आते हैं और, दयानंद सरस्वती और पार्टीजर पीछे भी नाम आया था। दयानंद सरस्वती और पार्टीजर तिब्बत से आया हुआ मानते हैं। और दयानंद सरस्वती की बुक सत्यार्थ प्रकाश है, आपको बहुत पता है। तो दयानंद सरस्वती और पार्टीजर है वो इन्हें तिब्बत से आया हुआ मानते हैं। एनसीईआरटी है वो क्या कहती है कि आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास से ये आए थे। आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया से। राजबली पांडे मध्य भारत से, एलडी काला कश्मीरिया हिमालय से, और डीएस त्रिदेव है वो देविका प्रदेश मुल्तान से मानते हैं। और बेनफे जो है वो काला सागर से मानते हैं। तो मुख्य अपने को कौन कौन से याद करने हैं? सबसे पहले मैक्स मुलर इन्हें कहाँ से आया हुआ मानते हैं? मध्य एशिया से। मैक्स मुलर मध्य एशिया से। उसके बाद में गाइल्स हंगरी डेन्यूब से, इनका नहीं याद करना आपको। बाल गंगाधर तिलक जो है वो उत्तरी ध्रुव से मानते हैं और मैक्स मुलर मध्य एशिया से मानते हैं। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश से मानते हैं। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश से मानते हैं। दयानंद सरस्वती हैं वो तिब्बत से मानते हैं। और एनसीईआरटी है वो आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास में मानती है। राजबली पांडे इनका छोड़ देना है आपको। तो इतनी जो पर्सनालिटीज़ है उनको याद रखना है आपको। वापस से एक बार देख लीजिए, मैक्स मुलर मध्य एशिया से मानते हैं, मैं मैक्स मुलर, मैं मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक निकालते हैं ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश ऋषि है, इसीलिए सह संपूर्णानंद सप्त सिंधु प्रदेश और अविनाश चंद्र दास इनके साथ में है। दयानंद सरस्वती और पार्टीजर तिब्बत से मानते हैं। एनसीईआरटी का थोड़ा कर लेना याद, आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास में मानते हैं। राजबली पांडे मध्य भारत से मानते हैं और इनका देख लेना थोड़ा। फिर आता है एक बोगस कोई अभिलेख जो कि 1400 BC में खोजा गया था, और ह्यूजा जो है उन्होंने खोजा था। इंडो ईरानी भाषा में ये लिखित है। ये एक संधि अभिलेख है। इसके अंदर ईरानी राजा मितानी राजा था मात्युजा और हिताताई का राजा था शाबलियुमा। तो हिताताई का राजा शाबलियुमा और मितानी का राजा था मात्युजा, उनके दोनों के बीच में एक संधि हुई है। और उस संधि का वर्णन जो है वो बोगस को अभिलेख में मिलता है। और इसके जो प्रत्यक्षदर्शी किसने इसको देखा था, तो 4 देवता जिनका इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य 4 उस टाइम के वैदिक देवता के बारे में अपनी बात करते हैं। तो वो चारों ही देवता, उनके नाम है इंद्र, तानी, नासितियाना, उरुनवासा और मिथर। ये 4 देवता हैं। इन्होंने इसको देखा था कि मितानी राजा मात्युजा और हिताताई के राजा शाबलियुमा के बीच में युद्ध हुआ था। और इसका वर्णन अपने को बोगस कोई अभिलेख से देखने को मिलता है। उसके बाद में
भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक लिखी थी रिटर्न ऑफ द आर्यंस। भगवान दास गिडवानी जो है उनकी एक बुक लिखी हुई है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यंस का लौटना। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान जो बताया वो भारत बताया कि मूलतः ये भारत के ही थे। तो भगवान दास गिडवानी की एक बुक है रिटर्न ऑफ द आर्यस, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, भारत बताया है। बाल गंगाधर तिलक की जो बुक है उसका नाम है आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्कटिक होम इन द वेदास। इस बुक के अंदर इन्होंने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव अपने पढ़ाई था कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ से आए वो मानते हैं आर्यों को, ये उत्तरी ध्रुव से मानते हैं। भगवान दास गिडवानी है, इन्होंने कहा कि ये आए कहीं से नहीं थे आर्य, वो इंडिया के थे, भारत के थे। ठीक है, भगवान दास गिडवानी की पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, और बाल गंगाधर तिलक की बुक है आर्कटिक होम इन द वेदास। और आर्कटिक है वो अपने नॉर्थ में है, आर्कटिक सागर है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि आर्कटिक सागर से आए थे वेदास, यानी जो ये आर्य जो लोग हैं, वैदिक संस्कृति के लोग हैं, आर्कटिक इनका घर था। तो ये बाल गंगाधर तिलक की है, यानी बाल यानी बचपन जो गुजारा था आर्कटिक में ही गुजारा था आर्यनों ने, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। भगवान दास गिडवानी की रिटर्न ऑफ द आर्यंस, टाइगर और टाइगर रिटर्न जैसे मूवी है ना, रिटर्न ऑफ द टाइगर, उस टाइप से ये बुक है भगवान दास गिडवानी की रिटर्न ऑफ द आर्यंस। और बाल गंगाधर तिलक की है आर्कटिक होम इन द वेदास, और ये बताते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य। उसके बाद में आता है जेसी रोड ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया बताया है, बैक्ट्रिया क्षेत्र बताया है। एडवर्ड मेयर ने पामीर पठार, जिसे दुनिया की छत बोला जाता है, ब्रांडेनस्टाइन ने यूराल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज स्टेपीज मैदान में आर्यों का निवास स्थान है वो बताया है। तो अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपने। एडवर्ड मेयर ने पामीर पठार को, ब्रांडेनस्टाइन ने यूराल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज स्टेप्स मैदान में आर्यों का मूल निवास स्थान है वो माना है। उसके बाद में बात करते हैं अपने ऋग्वेदिक काल की। ऋग्वेदिक काल में क्या था, ऋग्वेदिक संस्कृति ग्रामीण पशुपालन आधारित और राजतंत्रीय थी। अपनी पहले ही बात कर ली है कि शहरी जो संस्कृति थी वो कौन सी थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो शहरी थी। उसके बाद में ऋग्वेदिक जो काल आता है वो कैसा था, ग्रामीण संस्कृति है। तो ऋग्वेदिक जो आपको लगेगा कि सिंधु है वो पुरानी थी, तो पहले लोग गाँव में रहते होंगे और बाद में शहरों में, तो ऐसा नहीं था, वो एक अलग ही संस्कृति थी। उसका पूरा पतन होने के बाद में ये विकसित हुई। उसकी जो चीज़ें अपने को नालियाँ और वो सारी चीज़ें मिलती हैं, उससे पता चलता है कि वो एक शहर के रूप में डेवलप था। और यहाँ की चीज़ों से पता चलता है कि ग्रामीण है। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल है वो, यह वैदिक संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति है। अब गाँव में मेन व्यवसाय जो है वो क्या होता है, पशुपालन होता है, इसीलिए पशुपालन पे आधारित थी। और राजतंत्रीय जो सिद्धांत है यहाँ पे चलता था, राजतंत्रीय। ऋग्वेदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, घूमते रहते थे, इधर किसी का शिकार कर लिया, गायें पालते थे तो गायों का झुंड लेकर चलते रहते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। क्या व्यवसाय था मुख्य, तो वैदिक संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। या ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। पूर्णतः कृषि का विकास यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, क्योंकि घुमक्कड़ थे तो कृषि के लिए अपने को एक जगह पे रह करके काम करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे ये घुमक्कड़ थे, इसीलिए कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। कथन आ सकता है कि ऋग्वेदिक काल ग्रामीण संस्कृति थी, पशुपालन पर आधारित थी, राजतंत्रीय थी, और कृषि का पूर्ण विकास इस टाइम में हो गया था, ये कृषि करते थे। तो ये कथन है वो गलत होगा कि कृषि का पूर्ण विकास है वो नहीं हो पाया था। इस काल का मुख्य जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलती है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद इस टाइम का ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल, अपने दो काल इसमें पढ़े हैं, 1500 से 1000 ऋग्वेदिक काल और 1000 से 600 उत्तरवेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में केवल एक ही वेद है वो लिखा गया था, ऋग्वेद, और बाकी जो तीनों वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो तीनों ही वेद हैं उत्तरवेदिक काल में लिखे गए हैं। इसीलिए इस काल का प्रमुख ग्रंथ है वो किसे माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलती हैं, और ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। उसके बाद में आती है वैदिक नदियाँ। वैदिक नदियाँ, तो वैदिक संहिता के अंदर 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक काल में कुल कितनी नदियाँ बताई गई है, तो 31 नदियों के बारे में अपने को उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त के अंदर 21 नदियों का उल्लेख है। तो वैदिक संहिता में टोटल 31 नदियाँ बताई है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी सूक्त के अंदर 21 नदियाँ हैं। और जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त के अंदर नदियाँ बताई गई, उनमें एक पहली नदी जो नाम आता है वो गंगा नदी का आता है, और अंतिम नदी गोमल नदी है। नदी सूक्त के अंदर जैसे नदियों का नाम लिया हुआ है या उनकी स्तुति की गई है नदियों की, तो वहाँ पे सबसे पहले जो नाम मिलता है वो गंगा नदी का मिलता है, और बाद में नाम मिलता है, लास्ट में जो मिलता है वो किसका मिलता है, गोमल का।
सर्वाधिक उल्लेख, वर्णन एवं स्तुति सिंधु नदी की। सबसे ज़्यादा जो स्तुति की गई है, पूजा की गई है, वो किसकी की गई है? सिंधु नदी की गई है। तो सबसे पहले अगर नदी सूक्त की बात करें, सबसे पहले कौन सी नदी आती है? गंगा, ठीक है। और अंतिम नदी कौन सी है उसकी लिस्ट में? गोमल है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्तुति किस नदी की गई है? तो वो सिंधु नदी की गई है, ठीक है। उसके बाद में सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र देवकृत योनि था। दृष्टदती एवं अपाया इसकी सहायक नदियाँ थी। सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र था वो देवीकृत योनि था, और दृष्टदती अपाया इसकी सहायक नदियाँ थी। सरस्वती, दृष्टदती और वर्तमान जिसे गग्गर बोल देते हैं अपने। और कई हाल ही में कुछ साक्ष्य है जिसके आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि अलग अलग था इनका जो रूट। इन्होंने वैज्ञानिकों ने अभी सर्च किया तो कहते नहीं, सरस्वती और ये जो गग्गर थी इनका थोड़ा रूट है वो मिसमैच है, सेम नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम पहले अपने ये मानते थे कि गग्गर है वो वर्तमान प्राचीन सरस्वती की देन है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु या हिरण्य नदी है। तो महत्वपूर्ण नदी भी कौन सी है? सिंधु या हिरण्य नदी है। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण नदी भी सिंधु है। सिंधु को हिरण्य भी बोलते थे, और महत्वपूर्ण इसीलिए इसकी स्तुति जो है सबसे ज़्यादा बार की गई है, ठीक है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु या हिरण्य है। ऋग्वेद काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती। दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा, नदियों में प्रमुख, मातेतमा, देवीतमे, अम्बितमे कहा गया है। तो सरस्वती को मातृतमा या मातेतमा, देवीतमा, अम्बितमा कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के रेगिस्तान में विंशन में विलुप्त हो जाने का वर्णन है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? पवित्र भी किसे माना जाता है? सरस्वती को। पवित्र सरस्वती को माना गया। 2 नंबर पे किसका उल्लेख है? सरस्वती का है। 1 नंबर पे किसका है? सिंधु का है। सबसे ज़्यादा बार स्तुति किसकी हुई है? सिंधु की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी भी कौन सी है? सिंधु या हिरण्य नदी है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के रेगिस्तान में विंशन में विलुप्त होने का प्रमाण मिलता है। सरस्वती नदी को पाकिस्तान में नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा, नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा। सरस्वती नदी को पाकिस्तान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा, नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा, नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा, नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा। नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा जो नाम है वो किसके हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी के हैं। और इनको पाकिस्तान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम कौन कौन से हैं? नाड़ा, रेना, हकड़ा, वहिंदा, ठीक है। तो ये पेज कंप्लीट हुआ। एक बार इसका मोटा मोटा रिव्यू अपने अगर लें तो आर्य, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम होता है। 1847 के अंदर सबसे पहले लेसन नाम का एक विद्वान था। उन्होंने आर्य को एक जाति के रूप में संबोधन किया था, लेकिन मूलतः आर्य एक भाषाई समूह था। आर्य संस्कृति की भाषा हिंद यूरोपीय भाषा थी। इसकी कल्पना सबसे पहले किसने दी थी? विलियम जोन्स ने दी थी। हिंद यूरोपीय भाषा थी जिसके बारे में अपने को किसने बताया था? विलियम जोन्स ने बताया था। इसके अलावा बताया था कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वैदिक संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन, आयरिश है, ये सारी भाषाओं की जननी कौन सी थी? बहुरूपीय भाषा ही थी। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार है? 33 बार है। आर्य आर्य ऐसे ही बनता है, तो इसीलिए 33 बार है वो शब्द आया है ऋग्वेद में। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई है। इसकी जानकारी वेदों से मिलती है, इसीलिए वैदिक संस्कृति कहा गया है। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ऋग्वेदिक काल है। 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वेद का ये काल विभाजन किसने किया था? विंटरनेट्स ने किया था। अलग अलग विद्वानों ने मूल निवास के बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। जैसे कि मैक्स मूलर है, वो कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर मध्य एशिया से कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है वो उत्तरी ध्रुव से मानते हैं। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश से मानते हैं। विनाश चंद्र और संपूर्णानंद सप्त सिंधु प्रदेश से मानते हैं। उसके बाद में दयानंद सरस्वती, इनका भी देखना है। दयानंद सरस्वती है, इनको तिब्बत से आए हुआ मानते हैं। NCERT जो है आल्पस पर्वत और यूरेशिया के आसपास का क्षेत्र है वो मानती हैं। इसके अलावा एक बोगस को ये ब्लेक था जो 1400 BC का था। युगों ने इसे खोजा था। और उसके बाद में इधर देखिए अपने भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी की पुस्तक है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द आर्यंस। और बाल गंगाधर तिलक की बुक है आर्कटिक होम इन द वेदास। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से आया वो माना था? उत्तरी ध्रुव से माना था। और उसके बाद में जेसी रोड
इनको मध्य एशियाई बैक्टीरिया से है वो मानते हैं। और एक एडवर्ड मेयर है, इन्होंने पामीर पठार और यहाँ से माना था। फिर है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक संस्कृति थी कैसी थी, ग्रामीण थी, पशुपालन पर बेस्ड थी, राजतंत्रीय थी। तीनों ही बातें याद रखनी है। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था। तो मुख्य व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था और कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, घुमक्कड़ थे इसीलिए। और इनका प्रमुख ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद की बहुत सारी बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलती जुलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और एक ही वेद इसमें लिखा गया था ऋग्वेदिक काल में, और बाकी तीन वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। फिर आती है वैदिक नदियों के बारे में बात। तो वैदिक नदियाँ हैं, संहिता में 31 नदियाँ मिलती हैं, ऋग्वेद में 25 नदियाँ मिलती हैं। 10वें मंडल के नदी सूक्त के अंदर 21 नदियाँ मिलती है, जिसमें पहली जो नदी है वो गंगा के बारे में है, अंतिम नदी है वो गोमल है। सबसे ज़्यादा उल्लेख है, स्तुति जो हुई है वो सिंधु नदी की हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो भी सिंधु नदी है, हिरण्या नदी को माना जाता है। सरस्वती का जो प्रवाह क्षेत्र था उसे देवकृत युनि कहा गया है। और दुष्टदती और अपाया इसकी सहायक नदियाँ हैं वो मानी जाती है। ऋग्वेद काल की दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो सरस्वती है। और सरस्वती को नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, अम्मी तमा कहा गया। सरस्वती को, सरस्वती माता ही है जिनकी अपने विद्या की देवी है, इसीलिए अब थोड़ा सा याद रख सकते हो आप कि सरस्वती को नदी तमे, माते तमा, देवी तमे, अम्बी तमे। नदी तमे यानी नदियों में श्रेष्ठ, माते तमा माताओं में श्रेष्ठ, देवी तमे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, अम्बी तमे अम्बी में मतलब माता ही होता है, जननी उस टाइप से कुछ। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी। सबसे पवित्र किसे माना है, सरस्वती को माना है। ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी का राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त होने के बारे में अपने को प्रमाण मिलता है। और पाकिस्तान में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि नाड़ा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा। ऋग्वेद में गंगा या सरयू नदी का एक बार और यमुना नदी का 3 बार अपने को उल्लेख देखने को मिलता है। गंगा और सरयू नदी का एक ही बार, गंगा का उल्लेख एक ही बार है, लिस्ट के अंदर नाम आया शायद। और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। तो गंगा का एक ही बार है, याद रखना, गंगा का नाम एक ही बार अपने को देखने को मिलता है। और सरयू का एक बार और यमुना है वो 3 बार मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम नदी है वो गोमल या गोमती पीछे आया था। पहली नदी का नाम था गंगा और अंतिम जो नदी थी, लास्ट नदी थी, वो गोमती थी। सरस्वती और उनकी सहायक दुष्टदती नदी के मध्य का प्रदेश है वो ब्रह्मवर्त कहलाता है। सरस्वती और दुष्टदती, सरस्वती और उसका सहायक जो नदी थी दुष्टदती, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्त प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अपाया नदी है वो भी सरस्वती के सहायक थी। तो अपाया, दुष्टदती दोनों सरस्वती के सहायक थी और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसे ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती हैं। ऋग्वेद में जितनी भी नदियाँ बताई गई हैं वो गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में बहती थी। मुख्यतः ऋग्वेदिक आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में रहते थे, इसीलिए इनका जो एरिया है उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो मुख्यतः ऋग्वेदिक आर्य वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहते थे, इसीलिए इस प्रदेश को सप्त सिंधु कहा जाता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी भी कहा गया है। व्यास नदी को क्या कहा गया, परिगणित नदी। और व्यास के स्थान पे मरुद्वृदा नाम भी मिलता है। व्यास को परिगणित कहा गया और व्यास का नाम मरुद्वृदा भी मिलता है। उसके बाद में कुछ नदियाँ हैं, उनका नाम है सतलज का नाम स्त्रुदी है, सतलज, थ्रुदी, चिनाब, अस्किनी, चिनाब, अस्किनी, सिंध, सिंधु, सिंध, सिंधु, गोमल, गोमती, गोमल, गोमती, सोहन, सुसोमा, सोहन, सुसोमा, व्यास, विपासा, व्यास, विपासा, रावी, प्लूषणी, रावी, प्लूषणी, झेलम, वितस्ता, झेलम, वितस्ता, कुर्म, कुर्मु, कुर्म, कुर्मु, काबुल, कुंभा, काबुल, कुंभा, स्वात, स्वास्तु, स्वात, स्वास्तु, गंडक, सदानीला, गंडक, सदानीला। वापस से एक बार देख लेते हैं। स्त्रुदी, सतलज, अस्किनी, चिनाब, अस्किनी, चिनाब, सिंधु, सिंध, सिंधु, सिंध, गोमती, गोमल, गोमती, गोमल, सुषोमा, सोहन, सुषोमा, सोहन, विपासा, व्यास, विपासा, व्यास, प्रुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, वितस्ता, झेलम, कुर्म, कुर्मु, कुर्मु, कुर्म, कुंभा, काबुल, कुंभा, काबुल, कुंभा, काबुल, स्वास्तु, स्वात, स्वास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सदानीरा, गंडक। इनमें कुंभा और गोमती और स्वास्तु अफगानिस्तान में, इनमें से कुछ नदियाँ कुंभा, कुर्मु, गोमती और स्वास्तु, ये नदियाँ हैं, ये अफगानिस्तान की नदियाँ। कुंभा, कुर्मु, गोमती और स्वास्तु। हो सकता है कि आपको 4 नदियाँ दे दे, उनमें से एक है वो, मतलब कौन सी नदी है वो वर्तमान भारत में नहीं है, तो अफगानिस्तान में है। इनमें से कुंभा, कुर्मु, गोमती और स्वास्तु। पंजाब में
पंजाब नाम सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास नदियों के नाम पर ही पंजाब पड़ा है। 5 दरियाओं का मिलना है पंजाब होता है, जैसे कि आपको पता है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास जो है वो पंजाब है। इसमें भी एक नदी सिंधु को अगर और ऐड कर लें अपने, तो ये 6 नदियाँ हो जाती हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो नदियाँ हैं वो है CGI, और अपनी जो नदियाँ हैं RBS, रावी, व्यास और सतलज। ये 3 है वो इंडिया के अंदर बहती हैं। रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियाँ इंडिया में बहती हैं, और पाकिस्तान में बहती है सी, चिनाब, झेलम और इंडस यानी सिंधु नदी। ये तीनों नदियाँ हैं। सतलज, चिनाब, झेलम और इंडस यानी सिंधु नदी, ये 3 नदियाँ पाकिस्तान में बहती हैं। आर्यव्रत क्या है? हिमालय से विंध्य पर्वत तक, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यव्रत कहा गया है। तो हिमालय से लेकर के विंध्यन जो मध्य प्रदेश का विंध्यन पठार है, वहाँ तक का जो क्षेत्र है उसे आर्यव्रत कहा गया। यानी उत्तरी भारत जो क्षेत्र है वो आर्यव्रत में आता है लगभग। ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मूंजवंत का वर्णन है। हिमालय के अंदर उसकी चोटी मूंजवंत का वर्णन है। मूंजवंत सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। सोमरस था एक जिसका पान किया जाता था वैदिक काल के अंदर, और देवताओं के द्वारा इसका पान है वो किया जाता था, ऐसा भी उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मूंजवंत का वर्णन है, और मूंजवंत सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। फिर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था में बात करें तो एक तो प्रशासन था। कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कुल थी, कई परिवारों का समूह थी। कुल जो अपना अपना कुल होता है, एक कुल के कुछ परिवार होते हैं जो एक गांव में रहते हैं, कुल अपना अपना अलग अलग कुल होता है। फिर आता है ग्राम, तो कई अलग अलग कुल जो होते हैं उनसे मिलकर के एक गांव बन जाता है। तो ग्राम ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गाँव को। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था। स्वजन यहाँ पे एक ही खुद मतलब खुद की फैमिलियों का ही अलग अलग गांव होता था। ये नहीं कि अपनी तरह अलग अलग जाति और उस टाइप के गांव उतने बड़े ये नहीं था उस टाइम में। तो यहाँ पे ग्राम का मतलब है स्वजनों का एक समूह जो एक जगह पे रहता है, वो ग्राम था। और ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। विश, अनेक ग्रामों का समूह जिसका प्रधान विशपति होता था। तो कई गांव मिलकर के विश बनाते थे। विश शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। फिर आता है जन, अनेक विशों का समूह होता था जिसका मुख्य जन का मुख्य जनपति या राजा कहलाता था। तो ये प्रशासनिक इकाई है और ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलती है। कौन कौन होता था? कुल, ये सबसे छोटी इकाई कुल थी। कई परिवारों का समूह होता था। फिर ग्राम, स्वजनों का समूह होता था। विश, कई गांवों का समूह होता था, और इसका उल्लेख 170 बार है। और फिर आता है जन, जन यानी जन का कई विशों का समूह होता था, और जन का मुखिया वो जनपति कहलाता था या राजा। विश का मुखिया विशपति, गाँव का ग्रामणी, और कुल है वो सबसे छोटी इकाई है वो कुल होती थी। ऋग्वेद में जन शब्द है वो 275 बार उल्लेख हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जन शब्द का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस शब्द का उल्लेख किया गया है वो जन है, 275 बार है, जो कि सर्वाधिक है। जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है। जनपद शब्द है वो एक बार भी नहीं है। राजा और पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। गंगा का और सरयू का भी पीछे अपने पढ़ा था, एक बार हुआ है। इंद्र शब्द का 250 बार प्रयोग हुआ है। इंद्र शब्द का 250 बार प्रयोग हुआ है। तो इंद्र का 250 है। इंद्र से भी ज़्यादा किसका है? जन का है। जन शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग हुआ है। उसके थोड़ा सा कम अगर बात करें तो अपने इंद्र की है, 250 बार प्रयोग हुआ है। पृथ्वी और राजा शब्द का प्रयोग है वो भी एक एक बार हुआ है। उसके बाद में ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द का यूज़ में लिया गया है, किंतु ये प्रभु सत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। मतलब प्रभु सत्ता संपन्न का मतलब जो वर्तमान राष्ट्र है उस टाइप से नहीं है कि एक देश होगा और उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और सारा है उसके अंडर में वर्क होगा, ये नहीं। अपने अपने एरियाज़ का अपना अपना राष्ट्र होता था उनका। वो अपने खुद का जैसे जिला है या खुद का गांव है ना, तो उसको अपना देश ही मानते थे, और उसके अंदर उनकी चलती थी, ऐसे किसी और की नहीं चलती थी। तो ये उस टाइप से था, लेकिन ये वर्तमान राष्ट्र के सूचक नहीं है। फिर आता है राजा। तो सबसे पहले अपने बात कर लिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो प्रशासनिक व्यवस्था में अपने पढ़ा था प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी? कुल, ग्राम, विश, जन, ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी। दूसरा इसका जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? राजा। तो राजा क्या था? ऋग्वेदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। सीमित समिति के द्वारा भी राजा को चुनने का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेदिक काल में जो राजा का पद था
वो अनुवांशिक हो चुका था, मतलब कि राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, किंतु राजा को असीमित अधिकार भी नहीं थे। स्मृति के द्वारा भी राजा को चुनने का उल्लेख मिलता है कि एक समिति होती थी, वो राजा को चुनती थी। ऋग्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त भी दिए हुए हैं। राजा को कबीले का संरक्षक गोपा जनश्य या गोप्ता जनश्य, गोपा जनश्य किसे कहा गया, राजा को कहा गया है। और पूरा भेता, पूरा होता है किला, तो पूरा भेता यानी नगरों को विजय प्राप्त करने वाला, नगरों को तोड़ने वाला राजा होता था। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है, गोप इसीलिए कबीले का संरक्षक वो राजा होता था। तो पुराने टाइम में क्या है, राजा वर्तमान राजा की तरह नहीं होते थे। राजा कैसे होता था, जैसे एक कबीला है, उस कबीले के बहुत सारे लोग हैं और उनके पास में पशुपालन उनका मुख्य काम था, तो गायों की सुरक्षा करना उनका काम था। तो उस टाइम में उनके जो पशु हैं उनकी रक्षा करने वाला कोई बलशाली व्यक्ति जो कहे कि मैं आपके पशुओं की रक्षा करूँगा, तो उसी को वो अपना राजा मानते थे, उसी को ही अपना गोपा वो मानते थे। और वो क्या करता था, राजा उनकी यानी कि गोपा उनके पशुओं की सुरक्षा करता था और बदले में वो जो लोग हैं वो उनको टैक्स के रूप में कुछ भोजन या जो भी देते थे वो। तो राजा ऋग्वेदिक काल में पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा को अधिकार वैसे असीमित भी नहीं थे, समिति के द्वारा राजा को चुना जाता था। राजा को कबीले का संरक्षक गोपा जनश्य पूरा भेता यानी कि नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला माना जाता है। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था, यानी कबीले का ही, अभी जैसे मैंने बताया कि कबीले का मुखिया होता था, वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं होता था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं अपितु युद्ध का स्वामी होता था, मतलब कि युद्ध करना है, राजा का काम क्या है, पशुओं की सुरक्षा करना है। अब पशुओं की सुरक्षा यानी कि एक ग्रुप और कहीं होगा, वो ग्रुप उनके पशुओं को लूट करके ले जाएगा। ये पुराने टाइम में लड़ाइयाँ होती थी, ना कि ज़मीन के लिए, क्योंकि कृषि तो करते ही नहीं थे, तो उनको ज़रूरत पशुओं की थी। तो वो युद्ध विनर जो है वो राजा होता था, ठीक है। इसीलिए राजा भूमि का स्वामी नहीं अपितु युद्ध का स्वामी माना जाता था। और राजा वो कबीलाई मुखिया होता था और कोई विशेष एरिया का राजा शासक नहीं होता था। समिति को राजा को नियुक्त करने और पदच्युत करने का भी अधिकार था। समिति राजा को नियुक्त करती थी और समिति ही राजा को क्या करती थी, हटाती थी। फिर आती है प्रशासनिक संस्थाएं। सबसे पहले अपने प्रशासनिक इकाइयाँ पढ़ी थी, कुल था, कुल के बाद में ग्राम था, ग्राम के बाद में विश्व और फिर जन था। उसके बाद में अपने राजा के बारे में पढ़ा कि राजा है वो अनुवांशिक, उनका पद है वो अनुवांशिक हो चुका था। और राजा को गोपा जनश्य कहा गया है। गोपा जनश्य यानी कि कबीले का संरक्षक और नगरों का पर विजय प्राप्त करने वाला यानी कि पूरा भेता। और राजा को गोप कहा गया है। राजा में ऋग्वेद में राजा है कबीलाई मुखिया था, कबीले का मुखिया था। राजा भूमि का स्वामी नहीं बल्कि युद्ध का स्वामी था। समिति को राजा को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार था। अब प्रशासनिक संस्थाएं देखते हैं कुछ। ऋग्वेद में सभा 8 बार, समिति 9 बार और विदत 122 बार और गण 46 बार नामक कबीलाई संगठनों या सभाओं का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति, विदत और गण 4 संस्थाएं हैं प्रशासनिक प्रशासन चलाने के लिए काम आती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है वो विदत का मिलता है 122 बार, सभा का 8 है, समिति का 9 है। ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ में राजा को परामर्श भी देते थे। सभा क्या थी, सभा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। सभा वृद्ध और अभिजात जनों की संस्था थी। सभा वृद्ध और अभिजात यानी अमीर जो वर्ग के लोग थे वो सभा में आते थे। इसे मंत्रिपरिषद कहा जा सकता है। सभी सभा न्यायिक कार्य भी करती थी, न्याय देने का कार्य सभा करती थी। वृद्ध और अभिजात जनों की संस्था थी सभा, यानी बड़े लोग, जैसे सभा को आप राज्यसभा मान सकते हो। और राज्यसभा का काम क्या होता है, मतलब राज्यसभा में मेंबर कौन होते हैं, वृद्ध या अभिजात जो कला साहित्य विज्ञान उस टाइप के एरिया से जो लोग आते हैं, वैसे सभा में था। दूसरी होती थी समिति। समिति क्या थी, ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। जैसे कि सामान्य जनता के लिए अपने कौन सा सदन है, लोकसभा है, उसी टाइप से समिति है वो सामान्य जनता की थी और वह राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो लोकसभा है वो राजा पर नियंत्रण रखती थी। जैसे कि वर्तमान में राजा की बात करें तो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। वैसे ही समिति है वो राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। समिति का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे, ईशान कहते थे। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। लुडविग जो नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने सभा को अपर हाउस, अभी अपने बात की है कि सभा है वो तो अपर हाउस है, उच्च सदन है, और समिति और लोअर हाउस है वो निम्न सदन है। तो ये बात किसने कहा है, लुडविग ने कहा है। सभा और समिति है, इनको ऊपरी सदन और निम्न सदन के बारे में, जैसे नाम छोटा है तो
उल्टा याद करना है, नाम छोटा है सदन ऊपरी है और नाम बड़ा है सदन निचला है, ठीक है। समिति है वो सामान्य जनता की थी और वर्तमान में सामान्य जनता जो है वही क्या करती है, राजा का चुनाव करती है, इसीलिए समिति ही राजा का चुनाव करती थी, समिति ही राजा पर कंट्रोल करती थी। उसके बाद में अगर बात करें विदत की, तो ये आर्यों की सबसे प्राचीन जो संस्था थी ना वो कौन सी थी, विदत थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदत। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, विदत थी। कबीलाई तत्वों की प्रमुखता इसमें थी। इसकी बैठकों में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा और धार्मिक कार्य होते थे। तो विदत का काम क्या था, क्योंकि अपने पहले ही बात करी, राजा है उसको गोप कहते थे और गोप है वो युद्ध का स्वामी होता था। तो युद्ध के अंदर जो भी गायें लूटी या जो कुछ भी लूटा उसके लूट का सामान का विभाजन कैसे करना है वो, और धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कुछ भी करना है, तो ये काम किसका था, विदत का था। और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या थी, विदत थी। इसके अलावा अपने 4 संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी थी, सभा थी, समिति थी, विदत थी और गण थी। सभा, समिति, विदत और गण थी। ऋग्वेद में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी। 2 ही वर्ड आए हैं, समिति का पता नहीं है अपने को। ऋग्वेद काल में महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में वर्णित सर्ग, वार्त, गण आदि संभवतः सैनिक इकाइयाँ थी। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर यानी किलों को ध्वस्त करने वाला। किलों को ध्वस्त करने वाला किसे कहा गया, इंद्र को कहा गया। इंद्र का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 250 बार हुआ है। और उससे सबसे ज़्यादा जो है वो जन शब्द का उल्लेख हुआ था, और जन का कितना हुआ, 275 बार हुआ है। गंगा का 1 बार हुआ है, सरयू का 1 बार हुआ है। तो ये वापस देख लो, विदित आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, ठीक है। सैनिक लूट का विभाजन और धार्मिक कार्य इसमें होते थे। सभा और विदत में महिलाएं भी भाग लेती थी। सर्ग, वार्त, गण, ये क्या थी, सैनिक इकाइयाँ थी। सर्ग, वार्त, गण ये सैनिक इकाइयाँ थी। गण का मतलब जनता होती है, सेना होती है, उस टाइप से याद कर सकते हो थोड़ा सा। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया है। तो एक बार अपने कर लेते हैं रिव्यू इस पेज का। ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर नदी सूक्त में अंतिम नदी है वो गोमती है, और पहली नदी कौन सी थी, गंगा थी। सरस्वती और उसकी सहायक नदी दोषदती और जो ये अपाया नदी है, इनका जो एरिया कहलाता है वो ब्रह्मवर्त प्रदेश कहलाता है। अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में ही बहती थी, ठीक है। मुख्यतः ऋग्वेदिक आर्य है वो सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र है वहीं पे रहते थे, इसीलिए उस क्षेत्र का सप्त सिंधु नाम पड़ा है। और व्यास नदी को परिगणित कहा गया है, और व्यास के स्थान पे मरुदुव्रदा नाम है वो अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद में जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम देखें तो सतलज, त्रुदी, अस्कनी, चिनाब, सिंध, सिंधु, गोमल, गोमती, सोहन, सुषमा, व्यास, विपाशा, रावी, प्रश्नी, झेलम, वितस्ता, कुर्म, कुर्मु, काबुल, कुंभा, स्वात, स्वास्तु, गंडक, सदानीला, कुंभा, कुर्मु, गोमती और स्वास्तु। कुंभा, कुर्मु, गोमती और स्वास्तु अफगानिस्तान में है। पंजाब में सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास, जिसमें मैंने CGI बताया आपको, ये पाकिस्तान में है। और RBS जो बताया है वो इंडिया के अंदर है। आर्यव्रत क्या था, तो हिमालय से लेकर के उत्तरी जो भारत अपने बात करें, हिमालय से लेकर के विंध्यन पर्वत तक का क्षेत्र और पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट का क्षेत्र जो है वो आर्यव्रत कहलाता है। ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी का नाम क्या है, मूंजवंत है, और सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी ये चोटी। ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो कुल सबसे छोटी इकाई थी, कई परिवारों का समूह होता था, ग्राम स्वजनों का एक समूह होता था, नहीं कि एक गाँव होता था, और ग्राम का प्रधान है वो ग्रामीणी कहलाता था। विश्व, अनेक गाँवों का समूह होता था, विश्व का प्रधान विश्वपति, विश्व का उल्लेख 170 बार। जन, अनेक विश्वों का समूह जिसका मुख्य जनपति या राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार हुआ है, सबसे ज़्यादा बार जन शब्द का उल्लेख हुआ है। जनपद का 1 बार भी उल्लेख नहीं हुआ है, ये भी याद रखना है। राजा और पृथ्वी शब्द का भी 1 बार उल्लेख हुआ है। इंद्र का 250 बार हुआ है, और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, यानी किलों को विध्वंस करने वाला। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का यूज किया गया, जबकि ये वर्तमान राष्ट्र के समकक्ष है वो नहीं माना गया है। फिर आता है राजा। राजा है वो अनुवांशिक हो चुका था, लेकिन फिर भी राजा के पास में असीमित अधिकार नहीं थे। समिति के द्वारा भी राजा को चुनने का उल्लेख वो मिलता है। समिति अब राजा को चुनती थी, और समिति ही राजा पर नियंत्रण रखती थी। और समिति क्या थी, लोअर सदन थी, और जो सभा थी वो अपर सदन थी, और इसका विभाजन अब लुडविग ने किया है। ऋग्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त दिए में कि कैसे निर्वाचन है वो करना है। राजा कबीले का संरक्षक यानी गोपा जनस्य, पूरा भेता, नगरों को विजय प्राप्त करने वाला। और राजा के लिए क्या शब्द यूज में लिया गया, गोप शब्द यूज में लिया गया है। राजा कबीलाई मुखिया था, ऋग्वेद में कहा गया है।
वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का नहीं था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, राजा युद्ध का स्वामी होता था। समिति को राजा को नियुक्त करने, उसको हटाने का अधिकार समिति के पास था। फिर कुछ प्रशासनिक संस्थाओं की बात करें तो 4 हैं। सभा 8 बार उल्लेखित, समिति 9 बार उल्लेखित, विदत 122 बार और गण सीधे 46 बार। ये संगठन राजा की शक्तियों पर कंट्रोल करते थे, साथ में राजा को परामर्श देने का भी काम करते थे, जिसमें सभा है अपर हाउस और समिति है लोअर हाउस। तो ये वृद्ध और अभिजात जनों की संस्था थी, इसे मंत्रिपरिषद कहते हैं और न्यायिक कार्य भी ये करती थी। उसके बाद में समिति है, सामान्य जनों की संस्था थी, ये प्रतिनिधि सभा थी, मतलब इनके द्वारा चुने हुए जो लोग हैं वही राजा बनते थे और ये राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। लुडविग ने सभा को अपर हाउस और समिति को लोअर हाउस कहा है। लुडविग ने कहा है, किसने कहा है? लुडविग ने कहा है। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत थी, कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी, सैनिक लूट का विभाजन करना और धार्मिक कार्य करना ये इसके काम थे। उसके बाद में ऋग्वेदी काल में महिलाएं जो है वो भी सभा में और विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में सर्ग, वार्त, गण और ये सभी है सैनिक इकाइयाँ थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंद्र कहा गया है। अब अपने बात करते हैं दासराग्य युद्ध की। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुषणी या रावी नदी के तट पर लड़े गए दासराग्य युद्ध का वर्णन है वो दिया गया है। ये युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच में हुआ था। तो दासराग्य युद्ध है वो 7वें मंडल में पुरुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दासराग्य युद्ध का नाम है बैटल ऑफ द 10 किंग्स और इसे हाइडेस पेज का युद्ध है वो दासराग्य युद्ध को बोलते हैं क्या, ये आपको ढूंढ कर लेके आना है, ठीक है। ये युद्ध भरतवंश त्रित्सु कबीले के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। 10 राजाओं में 5 आर्य थे, 5 आर्यत्र राजा थे। इनका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था। तो पुरुजन का राजा है वो इन 5 आर्य और 5 आर्यत्र राजाओं का नेतृत्व कर रहा था और एक ही राजा था पुरु जन का और इधर था भरत। तो भरत और पुरुओं के बीच में असली में ये हुआ था या सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, ये कह सकते हैं अपने। तो भरतवंश का जो राजा था सुदास था और इधर पुरुजन था। तो 5 आर्य कबीले यानी कि 5 आर्य कबीले यजन, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुहर्य और पंचजन्य कहा गया इन्हें। ये सरस्वती नदी के किनारे थे और 5 आर्यत्र थे, शिव, पक्था, अलना, भलना और विषाणिन। शिव, पक्था, अलना, भलना और विषाणिन। तो दासराग्य युद्ध है वो 10 राजाओं और भरतवंश के राजा सुदास के बीच में हुआ था। और जो 5 आर्य राजा उसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुहर्य, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुहर्य, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुहर्य। इन्हें पंचजन्य कहा गया, सरस्वती नदी के किनारे ये थे। और बाकी हैं 5 आर्यत्र, शिव, पक्था, अलना, भलना, विषाणिन। शिव, पक्था, अलिना, भलना, विषाणिन। तो शिव, पक्था या पिथ्युन भी कहा गया, अलिना, भलना, भलनानश और विषाणि, ठीक है। दासराग्य युद्ध में भरतजन के राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था। तो दासराग्य युद्ध में इधर राजा सुदास की तरफ से था वशिष्ठ और पराजित हुआ राजा था उसका पुरोहित था विश्वामित्र। इस युद्ध का कारण था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया था। कहानी क्या थी कि राजा सुदास था, उनके दरबार में विश्वामित्र वो पुरोहित के पद पर स्थापित थे। तो बाद में क्या करा, जब वशिष्ठ आ गए तो सुदास ने विश्वामित्र को निकाल दिया और इसी से विश्वामित्र नाराज हो गए और विश्वामित्र ने क्या करा, 10 राजाओं का एक संघ बना लिया और सुदास से युद्ध किया। और सृजन्य कबीले ने सुदास का पक्ष लिया था। सुदास यानी भरत जो है कबीला, उसका पक्ष लिया था सृजन्य कबीले ने। और दूसरी तरफ जो दूसरे 5 आर्य और 5 आर्यत्र जो राजा हैं उनका आता है। 5 आर्य में कौन कौन से, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुहर्य। और 5 आर्यत्र में क्या, शिव, पक्था, अलना, भलना और विषाणि। सुदास ने बाद में भेद नामक एक अनार्य राजा को भी हराया था। तो सुदास ने हराया था इन दासराग्य युद्ध में 10 राजाओं को भी हराया था। सुदास दिवोदास का पुत्र या पोता था। ये माना जाता है कि या तो दिवोदास का ये बेटा था या पोता था दिवोदास का। सुदास दिवोदास का बेटा था। दिवोदास ने भी संवर नामक एक दास अनार्य राजा को हराया था। अनार्य का मतलब ही दास था। आर्यों ने आकर के जिनको गुलाम बना लिया अपना, अनार्य। कालांतर में भरत और पुरुजन के बीच में मित्रता हो गई और इन्हें कुरु कहा गया। तो कालांतर में भरत और जो पुरुजन था, पुरुजन के जो राजा था जिसने 10 आर्य और अनार्य राजाओं को इकट्ठा किया था, उनके बीच में मित्रता हो गई और उन्हें कहा गया कुरु। और भरत और त्रित्सु दोनों जन एक ही थे। भरत और त्रित्सु दोनों जन एक ही थे क्योंकि नाम आया पीछे भरत जन का या ब्रैकेट में था, उसमें त्रित्सु जन का राजा सुदास था और भरत लोगों के राजवंश का नाम था वो त्रित्सु था। तो त्रित्सु है वो भरत जन के ही हैं, उनका वंश है त्रिस्तु है। और भरत और पुरुजन ही मिलकर के बाद में कुरु हो गए थे, जो कौरव और पांडव जिनके बारे में अपने बात करते हैं आगे।
भरत जन सरस्वती और यमुना नदी के मध्य स्थित सरस्वती घाटी में था और पुरु जन सरस्वती नदी के दोनों तरफ बसा हुआ था। और तुरु और कृवि ये दोनों जन मिलकर के पांचाल हो गए थे और यदु और तुर्वस का युग्म बनता है। तुर्वस और कृवि है, तुरु और कृवि जो मिलकर पांचाल बना लिया था इन्होंने अपना ग्रुप पांचाल, पांचाली जो राजकुमारी थी वही। और ऐसे ही अभी अपने बात की है भरत और पुरु, भरतपुरु मिलकर के कुरु हो गए, भरतपुरु मिलकर के कुरु हो गए और तुर्वस और कृवि मिलकर के पांचाल हो गए। यदु और तुर्वस का युगम बनता है। फिर आता है ऋग्वेद कालीन अनार्य जातियां कौन कौन सी थी जो कि आर्य नहीं थे। अज है, शिग्रु है, यज्ञु है, किक्किट है, पिशाच है, सिमु, ये अनार्य जातियां थी। इसके अलावा अनार्य राजा भी थे जैसे भेद, संभर, घुनी, चुमुरी, पिप्रू, भेद, संभर, घुनी, चुमुरी और पिप्रू। इन राजाओं को या जातियों को एक बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उतना याद करना। 5 अनार्य राजा कौन से थे? सिपक्थु, अलना, बलना और उषाणिन। और 5 आर्य राजा कौन कौन से थे? तो पूर्व, यदु, तुर्वस, अनुद, भर्य। वो उतना बहुत है अपने लिए। उसके बाद में राजा की सहायता के लिए सेनानी यानी सेनापति होता था, पुरोहित होता था, ग्रामणी नाम के अधिकारी होते थे। ग्रामणी कौन होता था? गांव का मुखिया, जिसमें गांव मतलब स्वजनों का समूह। पुरोहित का पद प्राय वंशानुगत होता था। पुरोहित राजा के साथ में युद्ध में जाता था और इसी पुरोहित के पद को लेकर के ही जो है दासरागी युद्ध है वो हुआ था। ठीक है। और पुरोहित किसके साथ? राजा के साथ में युद्ध में भी जाता था। पुर होता है किला या दुर्ग, तो पुरप यानी दुर्गपति, पुरप यानी दुर्गपति, पुरप यानी दुर्गपति। शप्स यानी स्पाई, स्पाई जो होते हैं SPY स्पाई। शप्स ये जनता की गतिविधियों को देखरेख करने वाले गुप्तचर होते थे। व्राज्यपति, व्राज्यपति व्राज यानी कि जमीन, गोचर भूमि जो होती थी व्राज उसे कहते थे। तो व्राज्यपति यानी गोचर भूमि का अधिकारी जो होता था व्राज्यपति होता था। व्राज्यपति युद्ध समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला होता था। अलग अलग कुलप होते थे, अलग अलग कुल के जो लोग हैं उनका एक एक मेंबर है, वो अपने कुल को लेकर के युद्ध करने के लिए आता था। तो उनके ऊपर सारे ग्रुप्स का ऊपर जो मेंबर होता था वो व्राजपति होता था। इसके अलावा व्राजपति के काम 2 थे, एक तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था और जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध के समूहों के प्रमुखों का वह नेतृत्व करता था। सब्स क्या होते थे? स्पाई, गुप्तचर होते थे। पुर यानी दुर्ग, तो दुर्गपति होता था। कुलप यानी गृहपति, ये परिवार का मुखिया होता था। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? गृहपति या कुलप। तो गृहपति या कुलप क्या परिवार का मुख्य है। बहुत सारे परिवार है वो मिलकर के युद्ध के लिए आते थे। तो उन परिवारों के ऊपर जो हेड होता था वो कौन होता था? व्राजपति होता था। ठीक है, तो ये मोटी मोटी सी बात अपने लास्ट में रिकॉल कर लेंगे सारा। उसके बाद में आता है प्रश्न विभाग, यानी जो आपसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न कौन पूछता है? जज पूछता है। इसलिए वैदिक कालीन जो न्यायाधीश होता था वो प्रश्न विनाक होता था। ऋग्वेद में चरिष्णु शब्द का उल्लेख अपने को मिलता है। संभवतः ये दुर्ग गिराने का इंजन था। चरिष्णु है, दुर्ग गिराने का इंजन था। चरिष्णी शब्द कृषि के लिए आता है। चरिष्णी जो है वो तो है कृषि के लिए, चरिष्णी चरने के लिए जो जमीन है, चरिष्णी। और चरिष्णु जो है ये दुर्ग गिराने के लिए कोई इंजन या यंत्र था। गायों की चोरी रोकने के लिए राजा क्या करते थे? शप्स, नाम आया पीछे, शप्स या गुप्तचर है वो रखते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम राजा सागर था। सगर या सागर जो है ऋग्वेद में अंतिम वैदिक काल का राजा था जिसका नाम था सगर या सागर। गांव के न्यायाधीश ग्राम्यवादीन कहलाते थे। ग्राम्यवादीन, गांव का जज है वो ग्राम्यवादीन है। और वैसे टोटली बड़ा न्यायाधीश होता था उसे क्या बोलते थे? प्रश्न विनायक, जो प्रश्न पूछता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित जो था वो था बृहस्पति। वैदिक देवताओं का पुरोहित जो था वो बृहस्पति था। वैदिक देवताओं में सबसे जो बड़ा था बृहस्पति था। आर्य लोग युद्ध करते समय दुदुम्बी बजाते थे। दुदुम्बी एक यंत्र था, वाद्य यंत्र, जो कि बजाते थे इस टाइप का, शायद ये इस टाइप का कुछ बना होता था और इसको बजा कर के वो युद्ध की घोषणा वो करते थे। तो दुदुम्बी है वो बजाते थे और उससे स्टार्ट होता था कि नेक्स्ट जो है उनको पता चल जाता था कि अब युद्ध करना है, तो दोनों जो दल है आपस में भिड़ते थे। तो प्रश्न विनायक का वैदिक कालीन न्यायाधीश होता था। चरिष्णु, अणु शब्द है वो दुर्ग गिराने के लिए, और चरिष्णी यानी चरने के लिए जमीन है। गायों की चोरी रोकने के लिए गुप्तचर है वो भी रखते थे। तो क्योंकि मेन इनका काम यही था गायों की रक्षा करना, गायों के लिए युद्ध करना, क्योंकि जो राजा है वो युद्ध का स्वामी है ना कि भूमि का। भूमि इनके लिए मायने नहीं रखती थी क्योंकि कृषि है वो इनका मेन व्यवसाय वो नहीं था। कृषि करने के मतलब स्थायी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा बहुत करते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम राजा जो था वो था सागर। गांव के न्यायाधीश ग्राम्यवादीन कहलाते थे। वैदिक देवताओं का पुरोहित जो था बृहस्पति था। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? दुदुम्बी बजाते थे। सामाजिक जीवन की बात करें
तो परिवार आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, पिता की संपत्ति का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, जबकि पीछे अपने हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो वो मातृसत्तात्मक थी। कंपैरिजन करते हुए अपने चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, ये ग्रामीण है, और उधर मातृसत्तात्मक था, इधर पितृसत्तात्मक है। हालांकि यहाँ पे नारी को माता के रूप में प्राय माना जाता था। ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार आया है और माता शब्द 234 बार आया है। शून्य शेप आख्यान एक आख्यान है, इससे पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। शून्य शेप आख्यान ऋग्वेद के इतरे ब्राह्मण में मिलता है। शून्य शेप आख्यान की कथा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पिता है, वो अपने बेटे को, शायद उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता तो इसलिए अपनी संतान को बेच करके अपना पेट भरता है, उस टाइप की यहाँ पे वो एक आख्यान का वर्णन है इसमें किया गया है। ये कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के इतरे ब्राह्मण में अपने को मिलता है। ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम यानी गृहिणी ही ग्रह है। पत्नी ही क्या है? घर है। पत्नी है तो घर है, यानी जायदेस्तम कहा गया है। जायदस्तम या जायदस्तम कैसे कहा गया है? तो पत्नी को कहा गया है कि पत्नी है तो घर है, तो पत्नी ही क्या है? गृहिणी है, और पत्नी को जायदेस्तम है वो कहा गया है ऋग्वेद के अंदर। संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, पत्नी को जायदेस्तम या गृहिणी कहा गया है। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह वो दिखाई अपने को देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के चारों वर्णों की उत्पत्ति का अपने को वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई थी, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की जांघों से और शूद्रों के पैरों से मानी गई है। तो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद के शुरुआत में तो नहीं थी, जन्म के बेस्ड पे नहीं होता था, कर्म के आधार पे ही वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन आगे जाकर के वो जन्म पे बेस्ड हो जाती है। तो इसमें बताया गया कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कहाँ गया, तो इसमें एक विराट पुरुष है जिसे ब्रह्मा जी माना गया है, और ब्रह्मा जी के मुख से तो क्या हुई है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में भुजबल में लड़ाई होती है, युद्ध जीतना, ये सारे काम क्षत्रिय करते हैं, इसीलिए क्षत्रियों की उत्पत्ति है वो यहाँ भुजाओं से हुई है। और तीसरे, चलने का, व्यापार करने का काम कौन करते हैं? वैश्य करते हैं, इसीलिए वैश्यों की उत्पत्ति है वो यहाँ पे जांघों से हुई है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तीनों वर्णों का उल्लेख ही मिलता है।